हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द फादर एंड हिज सन। पिता और उनके पुत्र का स्टोरी है। तो चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये फादर हैड ये फैमिली ऑफ सन्स। एक पिता के पुत्रों का परिवार था। एक पिता के पुत्रों का परिवार था। हु वर परपेचुअली क्वारलिंग एमंग देमसेल्व्स, जो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ देखते हैं वर्ड मीनिंग में परपेचुअली का मतलब होता है हमेशा। परपेचुअली का मतलब होता है हमेशा सदा। क्वारलिंग का मतलब झगड़ना। क्वारलिंग मतलब झगड़ना। एमंग मतलब के बीच। एमंग मतलब के बीच। तो चलिए अब नेक्स्ट। वेन ही फेल्ड टू हेल देयर डिस्प्यूट्स बाय हिज एक्सहॉर्टेशंस, जब वह अपने उपदेशों से उनके विवादों को ठीक करने में असफल रहा। वेन मतलब जब, ही फेल्ड असफल। अब फेल्ड का मतलब होता है असफल। हेल का मतलब होता है ठीक करना। हेल का मतलब होता है ठीक करना। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है विवाद। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है विवाद। एक्सहॉर्टेशन का मतलब होता है उपदेश। जब वह अपने उपदेशों से उनके विवादों को ठीक करने में असफल रहा। ही डिटरमाइंड तब वह निश्चय किया टू गिव देने का। देन ये प्रैक्टिकल इलुस्ट्रेशन ऑफ द इविल्स ऑफ डिसयूनियन। तो उसने उन्हें एकता की बुराइयों का एक व्यवहारिक उदाहरण देने का निश्चय किया। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक। इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण। इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण। और डिटरमाइंड का मतलब हो जाता है यहाँ निश्चय करना। तब वह निश्चय किया, तब उसने उन्हें एकता की बुराइयों का एक व्यवहारिक उदाहरण देने का निश्चय किया। एंड फॉर हिज पर्पस ही वन डे टोल्ड देम टू ब्रिंग हिम ये बंडल ऑफ स्टिक्स। और इसीलिए उसने एक दिन उनसे कहा कि उसके लिए लाठी का एक बंडल लाओ। लाठी का एक गट्ठर लाओ। बंडल का मतलब हो जाएगा यहाँ गट्ठर। और पर्पस का मतलब होता है उपदेश। इसीलिए पर्पस का मतलब होता है उपदेश। टोल्ड मतलब कहा। और ब्रिंग का मतलब लाना होता है। ब्रिंग का मतलब लाना होता है। इसीलिए उसने उनसे कहा कि उसके लिए लाठी का एक गट्ठर लाओ। When they had done so, जब वे ऐसा कर चुके, जब उनसे जो कहा गया तो ऐसा कर चुके। He placed the fagot into the hands of each of them in succession. तब उसने उनसे प्रत्येक के हाथ में एक करके बंडल रखा। प्रत्येक के हाथ में ईच ऑफ देम, प्रत्येक के हाथ में एक फगोट बंडल रखा। फगोट का मतलब होता है लकड़ी का, बंडल होता है सो फगोट। प्लेस्ड का मतलब रखना होता है। हैंड्स मतलब हाथ में। सक्सेशन का मतलब होता है फगोट रखना, प्रत्येक के हाथ में रखना। और सक्सेशन का मतलब एक एक करके बांटना। तो देम टू ब्रेक इट इन पीस, और उन्हें उसके टुकड़े टुकड़े करने का आदेश दिया। पीस मतलब ब्रोक मतलब तोड़ना, और पीसेस मतलब टुकड़े टुकड़े करके तोड़ने का आदेश दिया। They try with all their
स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की। ट्राई मतलब कोशिश करना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। एंड वर नॉट एबल टू डू इट, एंड वर नॉट एबल टू डू इट, और वे इसे करने में सक्षम नहीं थे। सो एबल का मतलब होता है सक्षम, एंड वे एंड वर नॉट एबल टू डू इट, और इसे करने में सक्षम नहीं थे। ही नेक्स्ट ओपनड द फगोट, ही नेक्स्ट तब नेक्स्ट बार अगला बार फगोट को ओपन करने को कहा, बंडल को खोलने को कहा। टुक द स्टिक्स सेपरेटली, टुक द स्टिक सेपरेटली, और स्टिक को सेपरेटली रखने को कहा। वन बाय वन एंड अगेन पुट देम इनटू हिज सन, वन बाय वन, और एक एक करके अपने पुत्रों को, जो उनके पुत्र थे सपुत्रों को, वन बाय वन करके सपुत्रों को हाथ में दिया, हैंड्स हाथों में। अपॉन विच दे ब्रोक देम इजली, तब वे उस लाठी को आसानी से तोड़ दिया। ब्रोक इजली, इजली आसानी से उस लाठी को तोड़ दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद बोल रहा है ही देम एड्रेस्ड देम इन दीज वर्ड्स, ही देन एड्रेस्ड देम इन दिस वर्ड, तब वह कुछ अपने शब्दों में उन्हें इसे समझाने को समझाया। माय सन्स, हे मेरे पुत्रों, इफ यू आर ऑफ वन माइंड, इफ यू आर ऑफ वन माइंड, अगर तुम लोग एक मन के हो, एंड यू नीड टू असिस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के साथ में रहते हो, असिस्ट मतलब एक दूसरे की मदद करते हो। यू विल बी एज दिस फगोट, यू विल बी एज दिस फगोट, तब तुम इस फगोट के समान हो, इस लकड़ी के जो बंडल था उसके समान हो। यन इंजर्ड बाय ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ योर इनेमी, यन इंजर्ड, तब वो तुम्हारे जो दुश्मन थे, इनेमी जो होंगे, वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जब तुम एक समान, एक बंडल के समान एक साथ में रहेंगे तब। बट इफ यू आर डिवाइडेड एमंग योर सेल्फ, लेकिन जब तुम लोग एमंग एक दूसरे के अलग के साथ रहेगा, तो यू विल बी ब्रोकन एज इजली एज दिस स्टिक्स, तब तुम एक लकड़ी के समान हो, एक लाठी के समान होगे, और आसानी से टूट जाओगे, आसानी से टूट जाओगे। अगर तुम एक साथ में रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम उस लाठी के समान टूट जाओगे, बिखर जाओगे। अब हमें इस स्टोरी से जो ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलता है, मोरल मिलता है, अब हमें वह देखते हैं। इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। शक्ति एकता में शक्ति है। इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। डिवाइडेड वी फॉल, अलग होकर हम हार सकते हैं, अलग होकर हम हार जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, बट हमें यूनाइटेड एकजुट होकर हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। तो यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोग जो भी है मिलजुल कर रहे, हमें कोई भी अलग नहीं करेगा और हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो हमें कोई भी हरा कर चल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग शॉर्ट मोरल स्टोरी को रीड कर लिए हैं, और सारे मोरल स्टोरी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे YouTube चैनल PP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।